जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जायसवाल कोचिंग सेंटर में। आज हम अपनी हिंदी की पीवाईक्यू प्रैक्टिस में 5वीं क्लास कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक 4 क्लास नहीं देखी है तो कृपया उन्हें भी देखिए। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ पे होगा उपयुक्त। विशेषण कहलाएंगे काल, संख्या या क्रिया। तो क्या बोला? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, तो वही क्रिया है। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। फिर है काल। काल हमारा समय का बोध कराता है। संख्या, गिनती करने के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो जब हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं तो इसके लिए हमें कोई ना कोई वाक्य बनाकर देख लेना चाहिए कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इससे पहचान जल्दी हो जाती है, हमारा प्रश्न गलत नहीं होता है। पहला लिखा हुआ है खबर, दूसरा है सौभाग्य, तीसरा है खुशी और चौथा है खुशकिस्मती। तो देखिए, खबर के लिए हम वाक्य बनाते हैं तो क्या बनाएंगे कि खबर फैलाई जाती है ना, खबर फैलाया नहीं जाता है, खबर फैलाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। फिर है खुशी, खुशी मिलती है कि मिलता है, तो खुशी मिलती है ना। फिर है खुशकिस्मती, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। हमें जब भी पता करना हो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो हम वाक्य बनाकर देख लेंगे। फिर है सौभाग्य, तो सौभाग्य क्या है? सौभाग्य हमारा पुल्लिंग है। वो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है ना, रश्मि रथी में तीसरे सर्ग में कृष्ण की चेतावनी में कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सौभाग्य न सब दिन सोता है। यहाँ पे ये नहीं है कि सौभाग्य न सब दिन सोती है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुल्लिंग। फिर है निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। इनके लिए हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे कि कौन सा बहुवचन है, कौन सा एक वचन है। तो पहला लिखा हुआ है कुत्ता, दूसरा है गमला, तीसरा है केला, चौथा है दर्शन। तो कुत्ता, कुत्ता क्या होता है? वफादार होता है, एक वचन हो गया है ना। कुत्ता का बहुवचन बनेगा कुत्ते। गमला एक वचन है, इसका बहुवचन बनेगा गमले। केला का केले। दर्शन, दर्शन का क्या होता है? दर्शन किया जाता है कि दर्शन किए जाते हैं? तो दर्शन किए जाते हैं। दर्शन हमेशा बहुवचन होता है ना, दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें क्या बोला है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ भी वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। निवेदन किया जाता है कि निवेदन की जाती है? तो निवेदन किया जाता है, ये पुल्लिंग हो गया। फिर है गुजारिश किया जाता है कि गुजारिश की जाती है? तो गुजारिश की जाती है, यही हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बचाव किया जाता है और मजाक किया जाता है या मजाक उड़ाया जाता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प बी, है ना, गुजारिश। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही लिखा हुआ है। तो ये गृहिणी लिखा है, ये भी गलत है। ये गृहिणी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, गृहिणी, है ना। ये गृह मतलब होता है घर, घर को संभालने वाली कौन? गृहिणी। गृहिणी के बिना गृह यानी कि घर क्या रहता है? सोना रहता है। और ये ग्रह क्या है? ये प्लैनेट वाले ग्रह से बना हुआ है ना। ये नहीं होगा, क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, गृहिणी। इसमें री है ना, इसमें रा है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से क्षणिक का विलोम शब्द कौन सा होगा? आपको बताना है कि क्षणिक का विलोम कौन सा है।
शाश्वत है, निवेदन है, समस्त है या फिर आग है। तो क्षणिक मतलब क्या होता है? क्षणिक मतलब होता है थोड़ी समय के लिए। शाश्वत क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा समय तक रहे, है ना, या फिर जो अनंत समय के लिए रहे, शाश्वत। तो क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत। प्रश्न क्रमांक 8। 8 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से रस एवं स्थायी भाव के संबंध में असंगत या बेमेल शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है, कौन सा बेमेल है। तो देखिए, रति, रति हो जाएगा किसका स्थायी भाव? श्रृंगार का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? शोक, तो यह करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। और ये वीर क्या लिखा हुआ है? वीर हमारा रस की श्रेणी में आता है। और वीर का स्थायी भाव होता है क्या? वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर का उत्साह, वो स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। ये क्या है? ये स्थायी भाव है, स्थायी भाव, ठीक है। और वीर क्या है? ये हमारा रस है। तो 3 स्थायी भाव लिखे हुए हैं और चौथा रस लिखा हुआ है। तो यही क्या है? यही हमारा बेमेल है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर, है ना, क्योंकि वीर क्या है? रस की श्रेणी में आता है और तीनों स्थायी भाव हैं। जब हम रस टॉपिक पढ़ेंगे तो हम रस की परिभाषा और इन सभी की परिभाषा, श्रृंगार, हास्य, करुण, इनकी पहचान कैसे करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको बताना है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। विकल्प कौन कौन से दिए हुए हैं? रजनीचर, कंसारी, सुरतरु, सकल। कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सुरतरु। रजनीचर किसको बोलते हैं? रजनी मतलब रात, चर मतलब गमन करने वाला, ठीक है ना। तो रात में कौन गमन करता है? राक्षस। चोर को भी बोलते हैं रजनीचर, ठीक है ना, क्योंकि चोर कब चोरी करता है? रात में ही करता है। कंसारी, तो ये बना कैसे है? यहाँ पे समझ लेते हैं। कंस प्लस अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि का मतलब क्या होता है? शत्रु होता है, ठीक है। तो कंस के शत्रु या कंस का वध करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण, ठीक है ना। सुरतरु, सुर का अर्थ देवता, देवता का पर्यायवाची क्या होता है? सुर होता है। तरु यानी वृक्ष, तरु यानी वृक्ष, सुर यानी देव या देवता, ठीक है ना। तो देवताओं का वृक्ष क्या हो जाएगा? कल्प वृक्ष, है ना। सकल यानी समस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरतरु। फिर है प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पहला लिखा हुआ है अंतरात्मा, दूसरा है तावा, तीसरा है आवाज़, चौथा है कठिनाई। इनका भी वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे कैसे। अंतरात्मा से आवाज़ आती है, ना कि आता है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तावा, तावा के लिए क्या वाक्य में प्रयोग करेंगे कि बर्तन तावा से बनाया जाता है या तावा धातु से बर्तन बनाया जाता है। तो तावा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आवाज़, आवाज़ आता है कि आवाज़ आती है? आवाज़ आती है।
कठिनाई आती है कि कठिनाई आता है, तो कठिनाई आती है। अंतरात्मा, आवाज़, कठिनाई, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे और तावा हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना। जब हम तावा धातु बोलते हैं तो वो धातु के लिए होता है स्त्रीलिंग, ठीक है ना, तावा के लिए पुल्लिंग ही होगा। प्रश्न क्रमांक 11, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, फिर आपको बताना है कि ये कैसा वाक्य है ना, विधिवाचक है, संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है या संकेतवाचक है। ठीक है ना। तो वाक्य क्या है हमारा, यदि मैं 10 मिनट लेट ना होता तो मुझे ट्रेन मिल गई होती, है ना। कभी कभी हमारी ट्रेन या बस छूट जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि यदि हम लेट ना हुए होते तो हमको ट्रेन मिल गई होती, इसीलिए घर से टाइम से निकलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है, निर्भर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। इच्छावाचक में क्या होता है, वक्ता की इच्छा होती है ना, उसमें शुभकामनाएं होती हैं, आशीर्वाद का भाव होता है। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, ऐसे। संदेहवाचक में क्या रहता है, इसमें हमेशा शंका या संदेह बनी रहती है। ऐसे बोलते हैं ना कि शायद आज वर्षा हो, क्लियर नहीं रहता है कि वर्षा होनी है कि नहीं होनी है, हमेशा संशय बना रहता है, तो ये हो जाएगा संदेहवाचक। आज्ञावाचक में क्या रहता है कि आज्ञावाचक में आज्ञा, है ना, आदेश, निर्देश और प्रार्थना का भाव होता है। हमसे पूछा था कि इसमें, इस वाक्य में, यदि मैं 10 मिनट लेट ना होता तो मुझे ट्रेन मिल गई होती, कौन सा वाक्य है, तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए अशुद्ध लिखा हुआ है, अशुद्ध बताना है। ठीक है। पहला लिखा हुआ है अनभिज्ञ, जो कि सही है। दूसरा है अष्टांग योग, ये भी सही है। तीसरा है अंत्येष्टि, अंत्येष्टि हमारा गलत लिखा हुआ है। और हमसे पूछा है अशुद्ध, तो यही अशुद्ध है। अवाम, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, अहल्या। ठीक है ना। इसको जब वर्तनी में देता है तो अहिल्या दे देता है, जबकि क्या होना चाहिए, अहल्या होना चाहिए। ठीक है ना, अहल्या। अंत्येष्टि, अब इसको समझ लेते हैं हम। ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अंत्येष्टि। या तो आप अनुस्वार लगा के कर सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, अंत्येष्टि। ठीक है। जब हम अंत्येष्टि का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, ये अंत प्लस इष्टि। ठीक है ना। अंत का मतलब होता है आखिरी और इष्टि का मतलब होता है हवन। आखिरी हवन को ही क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि बोलते हैं। इष्टि का अर्थ होता है हवन। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंत्येष्टि होना चाहिए, आखिरी हवन। जीवन का आखिरी हवन कब होता है, जब इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब अंत्येष्टि क्रिया होती है। अंत शब्द से और हम कितने नए शब्द बना सकते हैं ये भी देख लेते हैं। अंत का अर्थ होता है आखिरी, आखिरी। अब हम शब्द बना रहे हैं। हमने लिखा अंत प्लस अक्षरी, तो क्या बनता है यहाँ पे, अंत्याक्षरी। अंताक्षरी नहीं होता है, क्या होता है, अंत्याक्षरी। अंतिम अक्षर से स्टार्ट होने वाला खेल, है ना, क्या कहलाता है, अंत्याक्षरी। हमने किया अंत प्लस जा, अंत में उत्पन्न होने वाला या फिर अंत में जन्म लेने वाला, आखिरी में जन्म लेने वाला हो जाएगा अंतज। ठीक है।
और भी हम इस तरह के अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो हमसे पूछा था अशुद्ध, तो इसका हो जाएगा अशुद्ध अंत्येष्टि। अंत्येष्टि नहीं होता है, अंत्येष्टि होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जो शुद्ध लिखा हुआ है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, मेरे घर और विद्यालय के बीच में 50 कदम की दूरी का फासला है। तो यहाँ पे क्या गलत हो गया कि अगर दूरी है तो फिर फासला का प्रयोग क्या है, निरर्थक है। या तो आप कह दो कि मेरे घर और विद्यालय के बीच में 50 कदम की दूरी है, या तो क्या कह सकते हो, मेरे घर और विद्यालय के बीच में 50 कदम का फासला है। तो हमारा ए क्या है, गलत है। फिर बी में क्या बोला है, कमल उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच सिखाते हैं। हाँ, तो ये सही लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। फिर है सी नंबर में, व्यापारी ने बीरबल को अपने घर में हुई चोरी की पूरी वृत्तांत कह सुनाया। तो जब वृत्तांत है यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनाई नहीं जाती है, वृत्तांत सुनाया जाता है। ये भी गलत हो गया। डी में क्या है, बाग में कोयल की ध्वनि सुनाई दिया। तो ध्वनि सुनाई देती है कि देता है, ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका सही वाक्य क्या बन जाएगा, बाग में कोयल की ध्वनि सुनाई दी। तो हमसे शुद्ध पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी, कमल उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच उसे सिखाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का प्रचलित रूप कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी लोकोक्ति है जो प्रचलित है, जो कही जाती है। लोकोक्ति क्या होती है, लोगों द्वारा कही गई उक्ति। पहला है, कोयल खोए न खुजली सौमन साबुन लाई। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हमने सुना नहीं है। फिर क्या है, कोयल होए न उजली सौमन साबुन लाई। हाँ, ये होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है ना। सी में भी गलत है, साबुन होए न उजली सौमन कोयल लाई, ये भी नहीं होगा। कोयल होए न सौमन साबुन लाई उजली, ये भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी, कोयल होए न उजली सौमन साबुन लाई। इसका अर्थ ये है कि कोयल कितना भी साबुन लगा ले, वो क्या रहेगी, वो काली ही रहेगी। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अगर काला है, उसका काला रंग है, तो चाहे जितनी साबुन लगा ले वो उसी रंग का रहेगा, है ना। तो ये सही हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन है। और अभी हमने बताया कि बहुवचन या एक वचन जानने के लिए, पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो जैसे जनता, तो जनता आती है, ना कि जनता आती हैं। क्या बोलते हैं हम, जनता आती है, तो ये एक वचन में हो गया। घी खाया जाता है, ना कि घी खाए जाते हैं, ना। आकाश का रंग नीला है, ना कि नीला है ना। या फिर ऐसे नहीं बोलते हैं कि आकाश का रंग नीले हैं। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों एक वचन के रूप में प्रयुक्त होंगे। लेकिन हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किया जाता है कि हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो हमेशा हस्ताक्षर क्या किए जाते हैं, किए जाते हैं, ना कि किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये डी नंबर, हस्ताक्षर। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें बोला है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। ये हमारा वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत है। ये त्रुटि संबंधी जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछ लिया जाता है, तो चिन्ह नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे लिखेंगे हम, चिन्ह, ठीक है ना। ये सही है, ये हमारा गलत लिखा हुआ है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है ना। से किसके लिए होता है, से हमारा जब साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है, साधन के लिए, तो वह करण का चिन्ह होता है। से या द्वारा जब साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है
तो वह हमारा कहलाता है क्या? करण, करण कारक। यही जब हमारा से और द्वारा अलगाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अलगाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा कारक हो जाता है? यह अपादान कारक, अपादान कारक। ठीक है ना, ये समझ में आया। फिर सी नंबर में है का, के, की, रा, रे, री। तो यह हमारा संबंध कारक है। ठीक है ना, संबंध का बोध कराता है। में पर यह अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। इसके लिए करण या फिर अपादान। अब वो उसमें हम अंतर कैसे देखेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, कि जब साधन के भाव में हो तो करण, और जब अलगाव के अर्थ में हो तो अपादान। तो इसका कर्ता का चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। कर्ता ने कर्म को, है ना, जब हम कारक पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें उसमें जानेंगे, समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से तार्किक शब्द में प्रत्यय का चयन कीजिए। आपको बताना है कि तार्किक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो तार्किक में ये तार्किक है, ठीक है ना, इसमें हमारा मूल शब्द क्या है? तर्क। प्रत्यय क्या लगा हुआ है इसमें? इक। इक का आशय क्या होता है? इक का आशय होता है संबंधित, संबंधित। तो तार्किक का मतलब हो जाएगा तर्क से संबंधित। इसमें और एक बात जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब भी हम इक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इक प्रत्यय का प्रयोग करते समय जो हमारा शब्द होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वह हमेशा दीर्घ हो जाता है ना। तो यहाँ पे तर्क प्लस इक लिखा है तार्किक, ठीक है ना, ये समझ में आया। तो तार्किक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, ठीक है ना, ना तो तार है, ना तो का है, ना तो तार्क है। सही जवाब है हमारा इक, ठीक है ना। ये भी समझ में आया। तार्किक का मूल शब्द है तर्क, हमने इक प्रत्यय लगाया तो बन गया तार्किक, क्योंकि इक का अर्थ होता है संबंधित, और जब हम किसी शब्द में इक प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा जो हमारे शब्द का पहला अक्षर होता है वह दीर्घ हो जाता है, वह बड़ा हो जाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे फिर से क्या लिखा हुआ है चिन्ह, इसको सुधार लेना है क्योंकि हमको सही चीज़ें पढ़नी है। हमको केवल जवाब नहीं जानना है कि इस प्रश्न का ये जवाब होगा, बस आगे बढ़ते जाएं। हमको समझकर आगे बढ़ना है, ना कि रटकर आगे बढ़ना है। तो हम एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं ना, प्रश्न वो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वाक्य हमारा? तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही, कि किसी के अधीन रहकर हम सपनों में भी सुखी नहीं रह सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन सा चिन्ह है? देखिए यहाँ पे अल्प विराम भी है, ठीक है ना, और ये अवतरण चिन्ह भी लगा हुआ है, ये जो, ठीक है ना, और पूर्ण विराम चिन्ह भी लगा हुआ है ये। तो अल्प विराम भी है, ऐसे, है ना, ये चिन्ह होता है। अवतरण का चिन्ह ऐसे, ठीक है, और पूर्ण विराम का भी लगा हुआ है। अर्ध विराम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका चिन्ह कैसे होता है? ये अर्ध विराम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग नहीं हुआ है और हमसे पूछा है कि किस चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अर्ध विराम, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 19 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस वाच्य में सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं?
अकर्मक क्रिया के नहीं। ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ना कि अकर्मक क्रिया का? तो भाववाच्य में क्या होता है? भाव की प्रधानता रहती है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता रहती है। और जब हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? पहचान क्या होती है? अकर्मक क्रिया और यहाँ पे एक सकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट होता है। अकर्मक मतलब क्या होता है? बिना कर्म के। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। इसमें हो जाएगा कर्म के बिना। कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। कर्म के बिना। सकर्मक क्रिया में हो जाएगा कर्म के साथ या कर्म की उपस्थिति में। तो सकर्मक क्रिया के वाक्य किसमें होते हैं? कर्मवाच्य में। क्रियावाच्य ऐसा कुछ होता नहीं है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है ना। कर्ता, क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से होता है। और भाववाच्य में भाव वाले वाच्य होते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं रहती। ऐसे वाक्य बनाएंगे कि मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, मुझसे अब लिखा नहीं जाता। तो ये क्या भाववाच्य हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मवाच्य। प्रश्न क्रमांक 20 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है? आपको बताना है कि ये जो लोकोक्ति लिखी हुई है कि बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन है? पहला क्या लिखा हुआ है? अधजल गगरी छलकत जाए। फिर है दूसरा अक्ल बड़ी या भैंस। तीसरा है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चौथा है अंधी पी से कुत्ता खाए। तो ये चारों लोकोक्ति ही लिखी हुई है, लेकिन आपको इसके लिए बताना है बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अक्ल बड़ी या भैंस, ठीक है ना। देखने में तो भैंस बड़ी होती है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या बड़ी होती है? अक्ल बड़ी होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो काम शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति अगर वो नहीं कर पा रहा है, बलवान व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, वही अगर कोई दुर्बल व्यक्ति है, उसके पास बुद्धि है, तो वह काम वो अच्छे तरीके से कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। तो किसी का भी आकलन हमें उसकी शारीरिक पहचान के रूप में नहीं देखना है कि अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है ना। हमको देखना है कि किसमें कितनी बुद्धि है, किसमें कितनी योग्यता है। पहला क्या लिखा हुआ है? अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास कम ज्ञान होता है या ओछा ज्ञान होता है, वो अधिक आडंबर करता है, वो अधिक दिखावा करता है। जैसे होता है ना कि कोई इंग्लिश का कोई वर्ड जान गया थोड़ी बहुत, तो फिर वो पूरे गांव में क्या करता है? ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसा प्रदर्शित करता है कि जैसे वो इंग्लिश का जानकार ही हो, है ना। फिर है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर जाने के बाद फिर पछताने से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप अभी नहीं तैयारी करोगे एमपीटेट वर्ग 2-3 के लिए, जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, फिर बाद में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर यही वाली लोकोक्ति होगी, है ना। क्या होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपके पास समय था पढ़ने के लिए तब आपने पढ़ा नहीं, और आप क्या कर रहे हैं? पछता रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। डी में है अंधी पी से कुत्ता खाए, कि असावधान व्यक्ति है या मूर्ख व्यक्ति है, उसके द्वारा किए गए कार्य का लाभ कौन उठाता है? जो चतुर रहता है, चालाक रहता है, या दूसरे व्यक्ति लाभ उठाते हैं। और हमसे पूछा था कि बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है, इसके लिए लोकोक्ति क्या हो जाएगी? अक्ल बड़ी या भैंस। तो आज के पीवाईक्यू प्रैक्टिस के सभी प्रश्न हमारे हमने समझ लिया है कि कैसे करना है। अब अगली कक्षा में मिलेंगे, और अभी हम व्याकरण के प्रश्न कर रहे थे, इसके बाद हम साहित्य का स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही समझ आधारित प्रश्न लाने वाले हैं। हम आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको समझाएंगे। तो तब तक के लिए